14 जून 2024 को सिंध के ज़िला सांगड़ मंड जमड़ाऊ के खामोश गांव में एक ऊँट खुराक की तलाश में एक निजी ज़राई खेत में दाखिल हुआ तो खेत के मालिक एक मकामी ज़मींदार ने बेमिसाल बर्बरियत का मुजाहिरा किया। एक हैरत अंगेज़ जुल्म के अमल में ज़मींदार ने मुबैना तौर पर उस ऊँट की दाईं टांग को काट कर रख दिया। ऊँट के मालिक सुमरू बी नामी एक गरीब किसान ने इब्तदाई तौर पर उस वाक़या की इत्तला नहीं की। मुमकिना तौर पर असर व रसूख वाले ज़मींदार के ख़िलाफ़ कार्रवाई के खौफ और बेबसी के एहसास की वजह से। जी हाँ नाज़रीन, ये वाक़या शायद नज़रअंदाज ही रहता अगर सोशल मीडिया की ताकत ना होती। एक वीडियो जिसमें ऊँट की कटी हुई टांग और ज़मींदार को दिखाया गया था, जिसने काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो जाने की वजह से दुनिया भर में गम व गुस्सा और मज़म्मत को जन्म दिया। तो आखिरकार जानवरों के हकूक़ के कारकुनान, मशहूर शख्सियात और अवाम ने बेगुनाह जानवरों के लिए फौरी इंसाफ और मुजरमों के लिए सख्त तरीन सज़ा का मुतालबा किया। सोशल मीडिया के शोर-गुल की वजह से सांगड़ पुलिस ने वाक़या का फौरी नोटिस लिया। उन्होंने ऊँट के मालिक से रब्ता किया, जो इब्तदाई तौर पर बाअसर ज़मींदार के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने से हिचकिचा रहे थे। ताहम पुलिस ने रियासत की जानिब से पाकिस्तान पैनल कोड की दफ़ा 429 यानी मवेशियों को मारने या ज़ख्मी करने की शरारत और दफ़ा 34 यानी मुश्तरका नीयत के तहत 6 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की। 15 जून 2024 को जब पुलिस ने 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उन्हें शदीद मुज़ामत का सामना करना पड़ा। मुश्तबा अफराद रुस्तम शर और आबिद शर, जाफिर जट, अब्दुल शकूर शर, गुल बेग लाशारी और दरिया खां शर ने मुबैना तौर पर पुलिस अफसरान पर हमला किया तो नतीजतन पाकिस्तान पैनल कोड की दफ़ा 353 यानी सरकारी मुलाजिम को उसके फ़राइज़ की अंजाम दही से रोकने के लिए हमला या मुजरिमाना ताकत, दफ़ा 147 फसाद के लिए सज़ा और 148 ख़तरनाक हथियार के साथ फसाद और आखिर में दफ़ा 149 गैर कानूनी मजलिस का हर रुकन के तहत एक दूसरी FIR दर्ज की गई। जी हाँ, 16 जून 2024 को सब इंस्पेक्टर अता हुसैन जट ने मुश्तबा अफराद को ड्यूटी मजिस्ट्रेट आसिफ सियाल के सामने पेश किया तो पुलिस ने वाक़या की मज़ीद तहकीकात और इस्तेमाल शुदा हथियार बरामद करने के लिए तकरीबन 14 दिन की रिमांड के लिए दरख्वास्त की। ताहम मजिस्ट्रेट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की। इस वाक़े के बाद ज़ख्मी ऊँट को कराची में जामिया डिज़ास्टर रिस्पांस सर्विसेज CDRS के जानवरों की पनाहगाह में एमरजेंसी इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA शाज़िया मरी और उनकी बहन सेनेटर कुर्रतुल ऐन मरी ने बचाव और इलाज के कामों में अहम किरदार अदा किया और शाज़िया मरी ने वाक़या पर अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए उन ज़िम्मेदारान के लिए सख्त सज़ा की ज़रूरत पर जोर दिया। जी हाँ, CDRS बेंजी की डायरेक्टर सारा जहांगीर ने बताया कि ऊँट जिसे पनाहगाह के अमले ने मोहब्बत से कैमी नाम दिया फ़िलहाल मुस्तहकम है, लेकिन उसे इन्फेक्शन का मुस्तकिल ख़तरा है। इलाज में ताज़ा पट्टियाँ लगाना, एंटीबायोटिक देना और IV फ्लूइड्स शामिल थे और इलाज का बुनियादी मकसद दर्द का इंतज़ाम, मज़ीद इन्फेक्शन को रोकना और इस बात को यकीनी बनाना था कि ये ऊँट खड़ा होने के साथ हरकत करे ताकि पेट की सोजन से बचा जा सके। अब सिंध हुकूमत और जानवरों की फलाही तंजीमें कैमी के लिए मसनूई टांग के इख्तियारात की तलाश कर रही हैं। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक कासिम जतोई ने तस्दीक की कि दुबई से मसनूई टांग हासिल करने के इंतज़ामात किए जा रहे हैं। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इस मामले में ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए ज़ोर दिया कि जानवरों के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कैमी को बेहतरीन मुमकिना देखभाल फराहम की जाएगी। इस वाक़ये ने सियासी रहनुमाओं और जानवरों के हकूक़ के कारकुनान की जानिब से काफ़ी तवज्जो हासिल की और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर मुमताज़ शख्सियात ने ऊँट के इलाज और बहाली के लिए हिमायत का एक
وعدہ کیا۔ عوامی غم و غصہ نے پاکستان میں جانوروں کے حقوق اور فلاح و بہبود کے بارے میں اس بڑھتی ہوئی آگاہی اور تشویش کو اجاگر کیا۔ کراچی اونٹ واقعہ جانوروں کو درپیش ظلم کا ایک افسوسناک یادگار ہے اور بہتر جانوروں کی فلاح و بہبود کے قوانین اور نفاذ کی ایک فوری ضرورت ہے۔ حکام کی فوری کارروائی اور عوامی رد عمل نے ہمدردی اور انصاف کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ جیسے جیسے کیمی اپنی صحت یابی کے مراحل سے گزرتی ہے تو امید ہے کہ یہ واقعہ پاکستان میں جانوروں کے ساتھ سلوک اور ان کے تحفظ کے طریقوں میں دیر بعد تبدیلیوں کا باعث بنے گا۔